बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एंड किचन। मैं हूं आबदा आतिफ। व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से एक ट्राइफल की रेसिपी लेकर आई हूं। ये ट्राइफल बहुत मज़े का बनता है। आप इसको इंडिपेंडेंस डे पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये खूबसूरत सा झंडा इस ट्राइफल पर कैसे बना, ये भी आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये 1.5 लीटर दूध के हिसाब से है। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मज़ेदार ट्राइफल को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। मैंने इसके लिए फ्रेश मिल्क लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच इसके लिए मैं बनाना कस्टर्ड ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच ही मैं इसके लिए कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। 1 बनाना जेली का पैकेट, 2 कैंडी बिस्किट के हाफ रोल ले रही हूँ मैं। आप इसकी जगह पर अपनी मर्ज़ी के बिस्किट्स ले सकते हैं। 12 खाने के चम्मच मैं इसके लिए चीनी ले रही हूँ। चीनी अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करनी है। और 4 आपने सब्ज़ इलायचियाँ इसके लिए लेनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जेली बनाने के लिए एक पैन में 1.5 कप पानी लूँगी और इस पानी को मैं उबलने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। जब तक ये पानी बॉयल होता है तो मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर मैं जो अपनी सर्विंग डिश है वो ले लूँगी और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी ब्रश की मदद से। और इसको भी अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद मैं साइड पर रख दूँगी। अब हम जेली की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है और मैं इसमें अब एक पूरा जेली का पैकेट डाल रही हूँ और इसको विस्कर की मदद से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आग मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसको अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए, क्योंकि इसी शेप की मुझे झंडा बनाने के लिए ज़रूरत है। तो इसको मैं ठंडा होने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सॉसपैन ले लिए हैं और इन दोनों में मैं आधा आधा दूध डाल दूँगी। आधा कप दूध मैंने इसमें से बचाकर साइड पर रख लिया है। अब मैं इनमें 2-2 इलायचियाँ तोड़कर डाल दूँगी और इनको मैं चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। अब जो हमारा अगला स्टेप है उसमें मैं एक प्लेट में जो बिस्किट्स हैं वो निकाल लूँगी और अब मैं इनको हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इनको ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चूरा मत कीजिएगा, थोड़े थोड़े इनके जो पीसेस हैं वो नज़र आने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो दूध है वो थोड़ा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैं आधी चीनी मतलब 6 खाने के चम्मच एक पैन में और 6 खाने के चम्मच मैं एक पैन में डाल दूँगी और इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चीनी फिर से मैं बता रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अब मैं इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक मैं 2 प्यालियाँ लेकर इनमें अलग अलग मैंने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। अब दोनों प्यालियों में मैं 4-4 खाने के चम्मच के बराबर दूध डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इन दोनों प्यालियों को साइड पर रख दूँगी। अब यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पर मैं एक हाथ से कस्टर्ड शामिल करती जाऊँगी और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाएं। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कीजिएगा। हल्की आग पर ये काम करना है आपने
और अब इसको 3 मिनट तक आपने पकाना है। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरे पैन में भी मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और दूसरे हाथ से आपने चम्मच चलाते रहना है। मैं विस्कर यूज़ कर रही हूँ तो मैं विस्कर चला रही हूँ इसमें। ये काम आपने हल्की आग पर करना है और इसको अब यहाँ पर आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब आप देख सकते हैं इसकी भी उतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। इन दोनों की इतनी होनी चाहिए कि चम्मच पर एक कोटिंग हो जाए इसकी लेयर की। तो इन दोनों को अब हम ठंडा कर लेंगे। इनको जमने नहीं देना। चम्मच से आपने इन दोनों को ठंडा कर लेना है। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो ये जम जाएगा। हमने इसको जमाना नहीं। दोनों को मैं चम्मच चला कर ठंडा कर लूँगी। अब जो इसका अगला स्टेप है, इसमें मैं एक डिश में 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी और इसको भी मैं साइड पर रख दूँगी। अब जो जेली है वो जम चुकी है। अब इसकी कटिंग का टाइम है तो अब मैं इसको एक साइड से कट कर दूँगी। झंडे के हिसाब से जो वाइट पार्ट होगा इसका, उसको मैं कट करके अलग से निकाल लूँगी एक प्लेट में। और जो बाकी पार्ट है उस पे मैं चांद और सितारा रखकर छुरी से इसको काट लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा। अगर आपको इजी लगे तो आप इसी जगह पर कटिंग कर लीजिए। अगर नहीं तो फिर आप जब इसको हम ट्राइफल के ऊपर डालेंगे तो उस जगह पर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी जगह पर कटिंग कर रही हूँ इसकी। कटिंग के बाद आपने छुरी से ही अंदर से जो जेली है वो निकाल लेनी है। चांद के अंदर से भी और सितारे के अंदर से भी। बहुत ध्यान से कि छुरी आपकी बाकी जेली को ख़राब ना कर दे। अब मैं झंडे को ग्रीस की हुई डिश पर निकाल दूंगी और इसके बाद अब हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बिस्किट्स की एक लेयर लगा दूंगी। इसके बाद जो बनाना कस्टर्ड मैंने बनाया था इसकी एक लेयर लगा दूंगी। सारा डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेना है। इसके बाद मैं केलों की एक लेयर लगा दूंगी। ये मैंने 6 केले काटे हैं। इन सबको अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी। जो जेली हमने झंडे से काट कर निकाली थी वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूंगी। इसके बनने के बाद आपने इसको 2 घंटों के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है, तभी इसके खाने का मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक सेब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसकी मैं एक लेयर लगा दूंगी। और लास्ट में जो कॉर्नफ्लोर से मिक्सचर बनाया था इसकी एक लेयर लगा दूंगी। आखिरी जो लेयर है वो आपकी कॉर्नफ्लोर की ही होनी चाहिए, क्योंकि जो झंडे का वाइट पार्ट है वो इसी लेयर से बनेगा। और यहाँ पर जो डिश में मैंने झंडा निकाला था उसको मैंने बहुत एहतियात के साथ अपनी सर्विंग डिश पर निकाल लिया है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ट्राइफल से बने हुए खूबसूरत से झंडे की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।